Good morning, students. How are you all? Hope you are all fine. Today we are going to deal our 6th class English first chapter. So what is our first chapter, children? Our first chapter is peace and harmony. क्या है अपना फर्स्ट चैप्टर? क्या है? पीस एंड हार्मनी. ओके, ये इंग्लिश में फर्स्ट लेसन पीस एंड हार्मनी है. तो पीस का मतलब क्या है? पीस मतलब शांति. ठीक है, पीस का मतलब क्या है? शांति. हार्मनी मतलब यूनिटी, एकता. एकता को क्या बोलते हैं? हार्मनी बोलते हैं. तो सब शांति से रहना और एकता के साथ रहना. ठीक है, बिना लड़े, बिना एक दूसरे से झगड़ा करे हुए रहना. तो पीस एंड हार्मनी. तो ये चैप्टर में अपन ये जितने भी ये पिक्चर में अपन क्या देख रहे हैं? पूरे एनिमल्स. तो एक फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी यूनिटी, उन लोग कैसा यूनिटी से रहते थे उसके बारे में अपने को ये पूरा चैप्टर डिटेल में है. ठीक है, पीस एंड हार्मनी. तो देखिए, व्हाट डज दिस पिक्चर टेल यू अबाउट द एनिमल्स. ये पिक्चर में अपने को ये एनिमल्स देखने से क्या मालूम हो रहा? कि पूरे एनिमल्स फ्रेंडली है. एक जगह देखो. नेक्स्ट, आर दे हैप्पी और अनहैप्पी. तो अपने को पिक्चर में देखे तो दिख रहा ना, ऑल द एनिमल्स आर हैप्पी. सारे एनिमल्स क्या है? खुश है. सो देखेंगे लेसन में क्या है. Once upon a time, in a very thick forest, there lived many animals, birds, snakes, and insects. They all lived together happily. तो एक टाइम था एक वेरी थिक फॉरेस्ट में, मतलब एक घने जंगल में कौन रहते थे? Many animals. एग्जाम्पल कौन कौन? बर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स. कौन कौन रहते थे वो घने जंगल में? एनिमल्स रहते थे, बर्ड्स रहते थे, स्नेक्स रहते थे और इंसेक्ट्स रहते थे. तो दे ऑल लिव्ड टुगेदर हैप्पीली. कैसा रहते थे लोग? बहुत खुशी से रहते थे, पूरे मिलके एक साथ एकता से रहते थे. सो दे रोम्ड अबाउट द जंगल, मतलब सारे जंगल में लोग घूमते थे. एंड प्लेड टुगेदर इन द ओपन फील्ड्स विदाउट एनी फियर. मतलब बिना किसी से डरे हुए ये लोग पूरे जंगल में क्या है? खेल कूद करते थे. द पीकॉक्स वेर very proud of their dances but admired the melodious songs of the cuckoos. Peacocks क्या करते थे? They were very proud, मतलब उनको बहुत घमंड था उनके किस पे? डांस पे. और admire the melodious songs. cuckoos मतलब कोयल जो मीठे मीठे गीत सुनाती है ना, तो वो गीत को सुनकर कौन खुश होते थे? पीकॉक्स खुश होते थे. सो द एलिफेंट्स एन्जॉयड वॉचिंग द फिश स्विमिंग इन द पूल. ये एलिफेंट्स क्या करते थे? एलिफेंट्स पूल मतलब वाटर के स्विमिंग पूल में फिशेस को तैरता हुआ देख के एलिफेंट्स भी बहुत एन्जॉय करते थे. द पाइथॉन्स विच वेयर ब्लेस्ड विथ लॉन्ग बॉडीज स्पोक वेल ऑफ द फाइन फर ऑफ द फ्लैट रूटेड फूटेड रैबिट्स. पाइथॉन्स मतलब कौन? स्नेक्स. पाइथॉन्स मतलब स्नेक्स. तो क्या करते थे ये स्नेक्स? फाइन फर ऑफ द फ्लैट फूटेड रैबिट्स के जो फ्लैट फूट्स रहते, सो उनसे बात करना. फिर द टाइनी एंड्स मतलब छोटे छोटे चींटियाँ मकोड़े रहते ना, उनको. ये क्या हमेशा अपन देखते अपने घर में भी टाइनी एंड्स क्या रहते? बहुत बिजी रहते. ये लोग क्या करते? खाना इकट्ठा कर लेते उनको. समर सीज़न पूरा ये एंड्स क्या करते? बिजी रहते. इन लोग खाना इकट्ठा करते और विंटर सीज़न और रेनी सीज़न बैठ के खाते. नेक्स्ट, विच वेयर ऑलवेज बिजी टिकल्ड द डार्क बफेलोज. क्या करते इन लोग? ये एंड्स ये डार्क बफेलोज की बॉडी पे टिकल करते थे. ठीक है. नेक्स्ट, दे ऑफन हेल्ड म्यूजिकल इवनिंग्स इन द लार्ज ओपन फील्ड. क्या करते थे? म्यूजिकल इवनिंग्स मतलब हर इवनिंग एक जगह गैदर होके लोग एन्जॉय करते थे गाने गाना. द एलिफेंट एंड द डियर डांस्ड. क्या करते थे? एलिफेंट और डियर दोनों क्या करते थे? डांस करते थे. द माइनास एंड द पैरट्स सैंग. माइना और पैरट्स तोता मैना दोनों क्या करते थे? गाने गाते थे. द टाइगर एंड द बेयर एग्जिबिटेड जिम्नास्टिक्स. टाइगर और बेयर क्या करते थे? जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइजेस बताते थे. दे कॉल्ड द मून एंड हिज फ्रेंड्स द स्टार्स टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट देयर म्यूजिकल इवनिंग जब ये लोग ये सारे काम करके एंजॉय करते थे, तब उनके ये कामों में गेस्ट कौन रहते थे? मून और स्टार्स, चांद और तारे उनके गेस्ट रहते, उनके मेहमान रहते थे जो इनका ये एन्जॉयमेंट देखते थे. तो वन डे जैकल एंटर द फॉरेस्ट. ठीक है, जैकल मतलब
फॉक्स की तरह रहता जैकल। जैकल कैसा रहता? फॉक्स की तरह रहता। So one day a jackal entered the forest. He was dirty, dangerous and very cunning too. डर्टी था, कैसा था ये जैकल? डर्टी था, डेंजरस था और वेरी कनिंग। कनिंग किसको बोलते हैं अपन? जो अंदर से बहुत कमीने रहते ना, उन लोगों को कनिंग बोलते हैं। सो ही टोल्ड द एलिफेंट्स यू आर द बिगेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। क्या बोलता था इन्हें? सबको भटकाता था फॉरेस्ट में। ये सारे एनिमल्स मिलके एक दूसरे से खुशी से रहते थे ना जंगल में, तो ये जैकल क्या करा? फॉरेस्ट में आके इनकी खुशी इससे बर्दाश्त नहीं हुई। बर्दाश्त नहीं होकर ये क्या करता था? इन सब एनिमल्स को एक दूसरे के खिलाफ भटकाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ भटकाना स्टार्ट कर दिया। क्या करता था? जाके इसको एलिफेंट्स को बोलता था, तुम ये जंगल के सबसे बड़े जानवर हो, सबसे बड़े जानवर तुम हो, तो ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स के साथ क्यों खेलते हैं आप लोग? सो यू आर द बिगेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू प्ले विद द स्क्विरल्स एंड द रैबिट्स। ठीक है, इतने बड़े जानवर रह के तुम स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, और ये रैबिट्स मतलब खरगोश, तो इतने छोटे छोटे एनिमल्स के साथ तुम दोस्ती क्यों कर रहे? तुम सबसे बड़े हैं, तुम राज कर सकते जंगल पे, बोल के भटकाता। सो ही पॉइजनड द माइंड्स ऑफ द पिकॉक्स सेइंग यू आर द लवलीस्ट बर्ड्स इन द फॉरेस्ट, व्हाई डू यू वांट टू प्रेज द माइनास। तो फिर जाके क्या करा? मोर यानी पिकॉक को क्या भटकाया जाके? तुम लोग सबसे खूबसूरत बर्ड्स हो, फॉरेस्ट के सबसे खूबसूरत बर्ड्स तुम लोग हो, तो फिर तुम लोग मैना की तारीफ क्यों कर रहे? सो द जैकल देन अप्रोच द डीर एंड विस्पर्ड दैट द टाइगर वॉज वेटिंग फॉर द चांस टू किल देम। अब जाके डीर के सामने क्या बोल रहा हूँ? टाइगर वेट कर रहा तुम लोगों को खाने के लिए, वेट कर रहा टाइगर। किसको बोल रहा? डीर को बोल रहा जाके, टाइगर तुम लोगों को खाने के लिए वेट कर रहा बोल के। सो ग्रेजुअली ऑल द एनिमल्स बिगैन सस्पेक्टिंग वन अनदर। अब क्या हो गया? ये एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर अब इन्हों चढ़ा दिया ना उन झूठे झूठे बातें बोल के। अब क्या हो गया? इन लोग पूरे एनिमल्स मिलके वो जैकल की बातों पे यकीन मान लिए। अर्लियर दे हैड लिव टुगेदर, स्लेप्ट टुगेदर एंड रोम्ड अराउंड द फॉरेस्ट टुगेदर। नाउ दे स्टार्टेड टू पुट अप बाउंड्रीज एंड बिल्ड फेंसेस अराउंड देयर प्रॉपर्टीज़। पहले कितना अच्छा मिलके रहते थे, एक जगह खाते थे, एक जगह सोते थे और सारा जंगल घूमते थे। अब क्या करें? अपने अपने घरों के गोल बाउंड्रीज बना लिए और फेंसेस लगा लिए। दे मूव्ड अबाउट इंडिविजुअली और विद देयर ओन ग्रुप। क्या करते थे? या तो अकेले घूमते थे या फिर अपनी ही बिरादरी के एनिमल्स के साथ। डीर्स क्या करते थे? सिर्फ डीर्स के साथ ही घूमते थे। टाइगर्स सिर्फ टाइगर्स के साथ, और माइनास के साथ, पिकॉक्स के साथ। ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे, या तो खुद अकेले घूमते थे या फिर उनके एक ग्रुप के साथ। सो नाउ इट वॉज ईजी फॉर द जैकल टू हंट द स्मॉलर एनिमल्स एंड द बर्ड्स। तो अब ये जैकल को मौका मिल गया किस चीज़ के लिए? छोटे छोटे एनिमल्स जो जंगल में हैं उनको हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए। एंड when the smaller ones cried out for the help, no one came to help them। अब ये छोटे एनिमल्स जब हेल्प के लिए पुकार रहे थे तो कोई भी उन लोगों को हेल्प करने वाले नहीं थे। वन बाई वन द लिटिल वंस डिसअपियर्ड। क्या हो गया? अब ये जंगल में छोटे छोटे एनिमल्स गायब होना शुरू हो गए। The forest slept as the animals were afraid. There were no more musical evenings. The moon was sad. He cried। तो अब क्या हुआ? ये पूरे एनिमल्स एक दूसरे से लड़ने से क्या होगा? म्यूजिकल इवनिंग्स भी नहीं हो रहे। क्यों? हर रात क्या करते थे ये एनिमल्स? पूरे एक जगह इकट्ठा होकर एंजॉय करते थे ना, तो अब वो एंजॉयमेंट नहीं है। तो ये जो ऊपर से जो मून और जो स्टार्स देख रहे हैं ना, उन लोगों को बुरा लगा कि ये एनिमल्स ऐसा क्यों बिछड़ गए बोल के। तो मून वॉज सैड। चांद क्या हो गया? उदास हो गया चांद। द मून थॉट फॉर ए वाइल एंड डिसाइडेड टू कम डाउन अमॉन्ग द एनिमल्स एंड द बर्ड्स एज ए साधु। तो मून क्या करा? सब ऊपर से देख रहा था ना, फिर डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को नीचे जाना चाहिए और ये एनिमल्स से बात करना चाहिए बोल के एक साधु मतलब सेंट मतलब एक पंडित पुजारी के जैसा। देखो ऐसे एक साधु के रूप में आता है। कौन? चांद ज़मीन पर उतर कर आता है। कहाँ पर? फॉरेस्ट में उतरता है। इन सब एनिमल्स को देखकर उदास हो जाता है कि ये ऐसा क्यों बिछड़ गए एक दूसरे से बोल के डिसाइड कर लेता साहब मून। क्या बोल के डिसाइड कर लेता? अब जाना है मेरे को, ज़मीन पर उतरना है। ऐसा साधु के रूप में उतर कर आता है।
As soon as the sadhu appeared in the forest, the animals and the birds approached him to narrate their tales of woe. They cried, sobbed and blamed each other for disturbing the peace in the forest, and the sadhu listened to them. जैसा आके उन्होंने पूरे एनिमल्स से बात करे, एक दूसरे के बारे में पूछे कि तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग क्यों ऐसा लड़ ले रहे, बोले तो ये एनिमल्स पूरे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि इन्हों मेरे को ऐसा बोले थे, इन्हों मेरे को ऐसा कर रहे थे। पूरे एनिमल्स एक दूसरे में आपस में लड़ना शुरू कर दिए और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम मतलब इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। तो इन क्या बोल रहे थे, एक दूसरे इन लोगों के ये बातों की वजह से ही ये फॉरेस्ट की शांति पूरी ख़त्म हो गई। एंड द साधु लिसन टू देम। तो ये मून क्या कर रहे थे, मून कौन है यहाँ पे, साधु है। तो साधु इनकी बातों को चुपचाप से सुन रहे थे।